आज मैं आपको 12 से 18 मंथ्स ओल्ड बेबी की हुडी जैकेट यानी कि जैकेट विद कैप बनाने का पैटर्न बताऊंगी। तो इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ 90 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और करीब 19 सेंटीमीटर्स लंबाई रखी है अपनी कैप की। तो आप किसी भी पैटर्न को लेते हुए आप कैप बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ बॉर्डर पैटर्न बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ। तो आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं और अपने हिसाब से प्लेन भी बना सकते हैं और पैटर्न वाला भी बना सकते हैं। अब 19 सेंटीमीटर्स निट करने के बाद हम अपने 90 स्टिचेस को 2 नीडल्स पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45 प्लस 45, और इसको एक थर्ड नीडल से हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए मैंने सर्कुलर नीडल पे 90 स्टिचेस को डिवाइड कर दिया है और एक थर्ड नीडल से मैं इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो हमारी हुडी यानी कि कैप की एक साइड बंद हो जाएगी। तो एक एक करके आप अपने स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी हुडी एकदम रेडी है। एक साइड हम टोटली बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अभी टोटल लेंथ हमारी 19 सेंटीमीटर्स है। अब ये जो हमारी विथ वाला पार्ट है, जहाँ हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया है, यहाँ पे हम 80 स्टिचेस पिक करेंगे, यानी कि 40 प्लस 40। तो 80 स्टिचेस यहाँ पे हम उठाएंगे। तो आप एक थ्रेड ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। और पहले फर्स्ट पार्ट में आप 40 स्टिचेस पिक करिए, फिर आपको एक मार्कर प्लेस करना है और उसके बाद फिर से आप 40 स्टिचेस पिक करेंगे। तो इसी तरह इस पार्ट में हम 40 स्टिचेस पिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक मार्कर प्लेस कर लीजिए। देखिए जहाँ दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे आप मार्कर प्लेस करेंगे और मार्कर के बाद फिर से आप 40 स्टिचेस पिक करिए। मार्कर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको काउंटिंग में इजी रहे। तो टोटल हमने यहाँ 80 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब हम अपने वर्किंग एरिया को डिवाइड कर लेंगे। तो क्योंकि ये हमने हुडी बनाई है और हुडी से हम शोल्डर वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे हमारे 80 स्टिचेस हैं। आप चाहें तो इस पैटर्न को आप अपने पास ड्रॉ करके भी रख सकते हैं। तो आप 8 मार्कर्स ले लीजिए जो हमें रिक्वायर्ड होंगे स्टिचेस के बीच में लगाने के लिए। तो मार्कर के राइट और लेफ़्ट साइड हम एक एक फंदा हर राइट साइड में पिक करेंगे। तो अपना वर्क एरिया हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 16 स्टिचेस को नेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं रॉन्ग साइड में भी सीधा बुन रही हूँ। तो इस फर्स्ट रो में हम रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस को सीधे बुनते हुए जा रहे हैं। तो फर्स्ट 16 स्टिचेस नेट कर लीजिए। अब
इन 16 स्टिचेस में आप जैसे पैटर्न में देख पा रहे हैं, मैंने 9 + 7 लिखा है, तो 7 स्टिचेस हमारे बॉर्डर के हैं। काउंट कर लीजिए। यहाँ हम अपना फर्स्ट मार्कर प्लेस कर रहे हैं। अब क्योंकि हम अभी रॉन्ग साइड पे हैं, तो यहाँ पे हम कोई फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं, खाली हम अपने मार्कर्स प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मार्कर प्लेस किया, फिर नेट 2, अगेन प्लेस मार्कर। अब हम 10 स्टिचेस नेट करेंगे। ये 10 स्टिचेस बढ़ते हुए हमारे स्लीव्स वाला पार्ट बनेगा इन 10 स्टिचेस से। तो ये 10 स्टिचेस नेट कर लीजिए। अगेन प्लेस मार्कर आफ्टर 10 स्टिचेस एंड नेट 2, यानी कि 2 फंदे बुन लीजिए। सारे मार्कर्स के 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे मार्कर्स हैं, तो हर एक 2 मार्कर्स के बीच में 2-2 फंदे होंगे आपके। अब बैक साइड में हम 20 स्टिचेस नेट करेंगे। स्टिचेस पिक करते समय जो हमने एक मार्कर प्लेस किया था, उसको आप बीच से हटा दीजिए। काउंट करते जाइए। अब हमारा नेक्स्ट मार्कर आ गया, नेट 2, अगेन प्लेस मार्कर, नेट 10, जो हमारे राइट वाली स्लीव्स का पार्ट है, वहाँ पे नेट 10, अगेन काउंट 10, प्लेस मार्कर, नेट 2। देखिए, हमेशा आप मार्कर्स यूज़ करिए तो आपको निटिंग बहुत इजी रहेगी, कहीं पे आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे स्टिचेस के बीच में। अगेन प्लेस मार्कर, और ये हमारे लास्ट 16 स्टिचेस हैं, 9 + 7। 9 आपके राइट साइड का फ्रंट पार्ट प्लस 7 जो आपका बटन पट्टी का बॉर्डर पैटर्न है। तो ये हमारे लास्ट 16 स्टिचेस निट हो गए यहाँ पे, और हमने अपनी पूरी रो जो है सेट कर ली है। अब आपकी निटिंग बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको खाली मार्कर्स के राइट और लेफ़्ट साइड हमें स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है। अब हम अपने वर्किंग एरिया के राइट साइड में आ गए हैं। रो हमारी पूरी सेट हो चुकी है, मार्कर्स हमने प्लेस कर दिए हैं। टोटल हमारे 80 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट 7 स्टिचेस हमारे बॉर्डर पैटर्न के हैं, तो राइट साइड में हम सारे ही स्टिचेस सीधे निट करेंगे। तो 16 स्टिचेस निट करना है आपको। उसके बाद एक फंदा इंक्रीज़ कर लीजिए। देखिए मैंने फिंगर पे कैसे ट्विस्ट करते हुए अपना एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया। आप अपने किसी भी तरीके से एक फंदा इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। फिर नेट 2 बिटवीन द मार्कर्स, इंक्रीज़ 1, और इस तरीके से हमने मार्कर के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड एक एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया है। यानी कि हर एक राइट रो में टोटल आपको 8 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। फिर से मार्कर के राइट साइड इंक्रीज़ करिए फंदा, नेट 2, शिफ्ट मार्कर, अगेन इंक्रीज़ 1 स्टिच, यानी कि एक फंदा इंक्रीज़ कर लीजिए। बैक के अब हम 20 स्टिचेस नेट कर लेंगे।
अगेन इंक्रीज 1, एक फंदा इंक्रीज करिए, शिफ्ट मार्कर, knit 2, शिफ्ट मार्कर, अगेन इंक्रीज 1 और राइट स्लीव के फिर से 10 स्टिच हम निट कर लेंगे। Again increase 1, shift marker, knit 2, shift marker, increase 1 और हम अपनी राइट साइड के पूरे 16 स्टिचेस को निट कर लेंगे। लास्ट के 16 स्टिचेस निट करते हुए जब लास्ट के 3 स्टिचेस आपके बचेंगे तो एक यार्न ओवर कर लीजिए और बाकी 3 फंदे आप राइट नीडल पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इससे हमारा जो बटन होल पट्टी है वो बहुत सुंदर बन के आएगी। अब इन 3 स्टिचेस को हम रॉन्ग साइड पे निट कर लेंगे। तो ये हमारे 7 स्टिचेस बॉर्डर के हो गए हैं और बाकी स्टिचेस हम पूरे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। जो स्टिच हमने इंक्रीज किया था उसको भी हम उल्टा निट करेंगे। तो ये पूरी रो हम उल्टी निट करेंगे लास्ट 7 स्टिचेस तक। जो हमारी बटन होल स्ट्रिप है यानी कि बटन पट्टी है उसको हम 7 स्टिचेस को हम सीधा सीधा निट करेंगे अपनी रॉन्ग साइड में। अब हम रो के अपनी लास्ट 7 स्टिचेस पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट बटन होल स्टिच बनाना है। तो लास्ट 7 स्टिचेस निट करते हुए निट 1 करिए लास्ट 7 स्टिचेस में, फिर निट 2 टुगेदर, फिर यार्न ओवर, फिर निट 1 और लास्ट के 3 स्टिचेस को हम उतार लेंगे यार्न ओवर करते हुए। थोड़ा निट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारी स्ट्रिप देखने में कितनी सुंदर लगेगी, जो बटन होल स्ट्रिप बना रहे हैं हम। अब फिर से राइट साइड में हम अपने स्टिचेस एक बार फिर से इंक्रीज करेंगे जो हमारे मार्कर्स और के लेफ़्ट और राइट साइड में है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट बटन होल बन गया है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम आफ्टर एवरी 11th लाइन 11 रो के बाद जो हमारी पर्ल रोज बटन पट्टी की बन रही हैं हर एक 11 रो के बाद हमें एक बटन होल बनाना है। तो मार्कर के पहले एक फंदा इंक्रीज कर लीजिए, शिफ्ट मार्कर, निट 2, अगेन शिफ्ट मार्कर, इंक्रीज 1 और बाकी के फंदे आप निट करते जाइए। तो इस तरह हमारी देखिए यहाँ पे 11 रोज ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। अब हम यहाँ पे अपना सेकंड बटन होल बनाएंगे। तो सेकंड बटन होल आप रिपीट कर लीजिए फिर से। यहाँ पे हर एक 10 या 11 लाइन नेट करने के बाद जो पर्ल रोज़ हैं आप काउंट कर लीजिए कितनी पर्ल रोज़ बनी है। तो आफ्टर एवरी 10 और 11 पर्ल रोज़ आप बटन होल बनाएंगे। और जो अपना स्लीव्स वाला पार्ट है वहाँ पे जब तक आपके 40 स्टिचेस नहीं हो जाते तब तक आप ऐसे ही फंदे इंक्रीज़ करते रहेंगे। जब आपके 40 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपना स्लीव वाला पार्ट मेन बॉडी यानी कि फ्रंट और बैक से उसको अलग कर देंगे। तो फिर से शुरू के आप बटन होल पट्टी के या बटन होल स्ट्रिप के 7 स्टिचेस निट कर लीजिए।
उसके बाद बाकी के स्टिचेस निट कर लीजिए। और जो हमारे मार्कर के बीच में 2 स्टिचेस हैं वो आपके फ्रंट पार्ट के साथ इंक्लूड करेंगे हम। पीछे और आगे दोनों साइड जो आपके मार्कर के बीच में 2 स्टिचेस हैं वो आपके फ्रंट और बैक पार्ट के साथ इंक्लूड होंगे और स्लीव के साथ इंक्लूड नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाला मार्कर आप हटा दीजिए यहाँ पे और उन 2 स्टिचेस को आप फ्रंट पार्ट पे ऐड कर लीजिए। अभी सेकेंड मार्कर हम रखेंगे क्योंकि इसके बाद हम 40 स्टिचेस स्लीव के निट करेंगे। अब यहाँ पे 40 स्टिचेस निट करने के बाद जो हमारे स्लीव वाले स्टिचेस हैं हम अपना वर्क एरिया को ट्विस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट मार्कर आप हटा दीजिए और एक और थर्ड निटिंग नीडल ले लीजिए और इस निटिंग नीडल पे हम 40 स्टिचेस स्लीव के ट्रांसफ़र कर देंगे और आप पहले अपनी स्लीव पूरी निट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना लेफ़्ट फ्रंट को बैक के साथ जॉइन करेंगे। तो स्लीव के 40 स्टिचेस आप अपनी मेन नीडल से अलग कर दीजिए और उनको इस नीडल पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 40 स्टिचेस निट कर लिए हैं। अब मार्कर आप हटा दीजिए वो और स्लीव पे यहाँ पे हम कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ स्लीव मैंने 11 to 12 इंचेस रखी है। तो आप उतनी लंबी स्लीव निट कर लीजिए। उसके बाद जैसे हमारी हुडी पे बॉर्डर पैटर्न बना है सेम वे हम यहाँ पे भी बॉर्डर पैटर्न बनाएंगे जहाँ पे knit 1 फिर knit 2 together, yarn over, again knit 2 together, yarn over, knit 2 together और ये पैटर्न को हम पूरी लाइन में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जाली पैटर्न बन जाएगा और फिर उसके बाद हम 6 रोज सीधी सीधी निट करेंगे। एंड में अगेन yarn over, knit 2 together and knit 1। रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस को आप उल्टा बुन दीजिए यानी कि पर्ल ऑन द रॉन्ग साइड।
तो देखिए हमारा जाली पैटर्न बन गया है यहाँ पे। अब जैसे हुडी वाला बॉर्डर है वही सेम पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। जाली पैटर्न के बाद मैंने 6 रोज़ और नेट कर ली हैं। उसके बाद आप अपने स्टिचेस को एक एक करके बाइंड ऑफ कर दीजिए। knit 1 slip over, knit 1 slip, knit 1 slip। तो ये आपके पूरा रो बाइंड ऑफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव, जो हमारी लेफ़्ट स्लीव है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्वेटर के जो लेफ़्ट फ्रंट पार्ट है उसको हम बैक पार्ट के साथ जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एक थ्रेड जॉइन कर लीजिएगा। स्लीव की टोटल लेंथ यहाँ पे मैंने 11 to 12 इंचेस आई है। आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब लेफ़्ट फ्रंट और बैक को मैं जॉइन कर रही हूँ। और थ्रेड जॉइन कर लीजिए यहाँ पे। और बैक के सारे स्टिचेस एक एक करके लेफ़्ट फ्रंट के साथ जॉइन कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे अच्छे से आप एक नॉट बांध लें, डबल नॉट बांध लीजिए ताकि आपके स्टिचेस सिक्योर रहें। अब बैक के सारे स्टिचेस हमने लेफ़्ट फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन कर दिए हैं। मार्कर के बीच में जो 2 स्टिचेस हैं वो हम बैक के साथ जॉइन कर लेंगे। और अब 40 स्टिचेस हम स्लीव के बिल्कुल वैसे ही निट करेंगे जैसे हमने लेफ़्ट वाली स्लीव निट करी है। तो पहले आप 40 स्टिचेस निट कर लीजिए और दूसरी साइड से पर्ल करते हुए आप एक सेकंड नीडल पे उनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स निट कर ली हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो ये स्लीव्स को स्टिच कर सकते हैं। जो उनकी साइड में ओपनिंग है उसको आप नीडल और थ्रेड से स्टिच कर लीजिए, तो आपको निटिंग करने में और इजी हो जाएगा। अब बाकी के सारे स्टिचेस हमने एक साथ जॉइन कर लिए हैं, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों जॉइन कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है। तो आपका मेन पैटर्न एकदम बनके कंप्लीट हो गया है। अब टोटल लेंथ यहाँ 11 to 12 इंचेस में रख रही हूँ और उसके बाद फिर से हम ये बॉर्डर पैटर्न एजेस पे रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और उसको फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। और टोटल बटन होल्स मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं, यानी कि 4 बटन होल्स 11 पर्ल रोज के गैप पे मैंने
यहाँ पे बनाए हैं बटन होल्स। अब यहाँ पे अपने हिसाब से आप जैसे भी बटन्स चाहें वो लगा सकते हैं। तो हमारा स्वेटर बनके एकदम कंप्लीट हो गया है। कितना स्मार्ट स्वेटर बनके आया है। स्वेटर या आप हुडी जैकेट भी बोल सकते हैं इसको। ये जैकेट आराम से 11 to 18 मंथ्स ओल्ड बेबी पहन सकता है। तो यहाँ पे बटन्स लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है और अपनी हुडी में भी मैंने यहाँ पे स्ट्रैप लगा दिया है। तो अगर आपको मेरा पैटर्न पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।